नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। उद्यम तथा द्रव्योपार्जन इस विषय के अध्ययन के क्रम में आइए हम व्यवसाय विचार से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। जातक की कुंडली के द्वारा हम किस प्रकार ये अनुमान करेंगे कि जातक का व्यवसाय क्या होगा, जब वो कर्म क्षेत्र में उतरेगा तो वह किस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त होगा, कौन से कार्य उसके लिए उपयुक्त होंगे, इन सब का विचार इसमें हम करेंगे। यह एक बहुत ही कठिन विषय है, कठिन के साथ साथ जटिल भी है। जैसे पुराने समय में कार्य प्रणाली अलग किस्म की थी, वर्तमान में कार्य प्रणाली और कार्य के अनेक क्षेत्र हैं। आज विभिन्न स्थिति है पहले की तुलना में। अतः महर्षियों ने, ऋषियों ने, ज्योतिषाचार्यों ने जो सूत्र प्रतिपादित किए हैं और जिसकी ओर निर्देश उनके द्वारा किया गया है, ये यदि उनका हम सूक्ष्मतम विश्लेषण करेंगे तो आज के समय के परिप्रेक्ष्य में भी हम सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि जातक किस प्रकार के कार्य में संलिप्त होगा, वो जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या उद्यम कर सकता है, कौन सी चीज उसके लिए सुटेबल होगी और कौन सी चीज उसके लिए अच्छी नहीं होगी। दसम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। कुंडली में दसम भाव कर्म भाव कहा जाता है, हम जानते हैं। कर्म शब्द का अर्थ क्रिया, कार्य, उद्यम, व्यवसाय इत्यादि के रूप में प्रयुक्त होता है। मनुष्य अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में जब पदार्पण करता है तो दसम भाव से ही उसके कर्म का विचार किया जाता है। अर्थात जातक के किस कर्म से अथवा किस क्रिया द्वारा उसको सफलता प्राप्त होगी, इन सब का विचार दसम भाव से ही किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर दसम भाव किस चीज से हम दसम भाव का विचार करेंगे। तो इसके बारे में जातक शिरोमणि में लिखा गया है कि विलग्नम शरीरम मनः शीत रश्मिर विवस्वान अथात्मा त्रयाणामथ्य। विलग्नम शरीरम, लग्न से शरीर का ज्ञान होता है, यह हम जानते हैं। मन शीत रश्मि, शीत रश्मि कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो चंद्रमा से मन का विचार करते हैं, यह बात भी हम जानते हैं। और विवस्वान बोलते हैं सूर्य को, उसके द्वारा आत्मा का विचार किया जाता है। अर्थात लग्न से जातक का शरीर, चंद्रमा से मन तथा सूर्य से आत्मा का प्रतिपादन होता है। लग्न स्थान को मूर्ति स्थान भी कहा जाता है। अर्थात लग्न से दसम स्थान शारीरिक परिश्रम द्वारा कार्य संपन्नता का बोध कराता है। चंद्रमा से दसम स्थान द्वारा मनुष्य की मानसिक वृत्ति के अनुसार कार्य संपन्नता का बोध कराता है। सूर्य से आत्मा की प्रबलता का ज्ञान होता है। अतः सूर्य से दसम स्थान आत्म प्रबलता द्वारा कार्योन्नति का बोध कराता है। अर्थात जब बहुत सटीक विश्लेषण हमको करना होगा कुंडली का, तो इन तीनों से स्थितियों को हमको देखना होगा। लग्न से प्रायोरिटी लग्न की रहती है, दूसरी स्थिति है चंद्रमा से दसम स्थान, और फिर सूर्य से दसम स्थान। इन्हीं सब कारणों से महर्षि गर्ग, वराहमिहिर आदि ज्योतिषाचार्यों का मत है कि लग्न और चंद्रमा में जो बलि हो, उससे दसम भाव द्वारा मनुष्य के कर्म और उसकी वृत्ति का विचार किया जाता है। लग्न में और चंद्रमा जहां बैठा हो या चंद्रमा की जो स्थिति हो, उन दोनों में जो बलि हो, उससे दसम भाव के द्वारा हम जातक के कर्म पर विचार करेंगे कि वो किस प्रकार के कर्म में संलिप्त होगा, किस प्रकार की वृत्ति उसके लिए सुटेबल होगी। गर्गाचार्य का मत है कि केवल कर्म स्थानस्थ ग्रह ही सफलता देता है। गर्गाचार्य ने कहा कि दसम भाव में स्थित ग्रह वही जातक को सफलता प्राप्त कराता है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि यदि दसम स्थान में कोई ग्रह नहीं रहे अथवा दसम स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो वैसा जातक अभाग्यता के भंवरों में फंस जाता है, मिसफॉर्चुनेट होता है।
अब ज्योतिष शास्त्र का यह एक गूढ़ रहस्य है कि यदि लग्न स्थान से दशम स्थान में कोई ग्रह रहे तो जातक अपने कुल में अवश्य ही उन्नतिशील होता है। एकदम ये ऑथेंटिक बात है। लग्न से दशम भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो वैसा जातक अपने कुल में अवश्य उन्नति करता है। और यह अवश्य है कि उन्नति का परिमाण ग्रह की अवस्था पर निर्भर करता है। अब उस ग्रह की अवस्था क्या है, दशमस्थ ग्रह की, वो कैसा है, उच्चस्थ है, नीचस्थ है, स्वराशिस्थ है, अस्त है या शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, ग्रह की क्या स्थिति है, उस पर जातक की सफलता का परिमाण निर्भर करता है, कितना सफल जातक होगा। यदि कोई ग्रह मान लेते हैं अपनी उच्च राशि में दशमस्थ हो तो वैसा जातक एकाएक ऐसी उन्नति करता है कि उसे प्रायः स्वप्न में भी वैसी आशा नहीं मिली होगी। वहीं यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होकर के और दशम भाव में स्थित है तो वैसा जातक भी अपने कुल की अवस्था में कुछ विशेष उन्नति अवश्य करता है। अगर नीचस्थ ग्रह भी दशमस्थ है तो भी जातक की उन्नति अवश्य होती है। जो अपने कुल की स्थिति है उससे वो थोड़ा ज्यादा उन्नति अवश्य करता है, परंतु वह उन्नति उसकी डामाडोल रीति की होती है। कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है उसकी जिंदगी में। आर्थिक गतिविधियां उसकी जो है सो अप डाउन होते रहते हैं। यदि दशमस्थ ग्रहों में से कोई ग्रह उच्च का हो, उच्च राशि में स्थित हो, और कोई नीच राशि में हो तो वैसे जातक के जीवन में विचित्रता यह होती है कि उन्नति होने पर भी कभी कभी मान हानि, द्रव्य हानि इत्यादि जातक को हो ही जाती है। जैसे दशम भाव में उच्च ग्रह भी बैठा हो और नीच ग्रह भी बैठा हो, अर्थात मान लीजिए उदाहरण कुंडली में दशम भाव में मंगल बैठा हो अपनी उच्च राशि में और बृहस्पति ही बैठा हो जो उसकी नीच राशि होती है मकर, दोनों बैठे हों तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जातक की उन्नति तो अवश्य होगी, लेकिन उसको कभी कभी मानहानि का, द्रव्य हानि का, आर्थिक क्षति का, इस सब का सामना करना पड़ता है जिंदगी में। अब इससे संबंधित व्यवसाय विचार विधि एक्टिविटीज के बारे में आगे हम कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।